दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आज के समय में इंसानों की इतनी कम उम्र क्यों होती है? पहले के समय में तो इंसान काफी साल जीते थे, 100 साल, 120 साल, 150 साल। लेकिन आज के समय में 15-20 साल की उम्र में ही कई बच्चों को ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि शायद पहले के समय में बहुत बाद में जाके होती थी या कभी होती ही नहीं थी। आखिर इनके पीछे कारण क्या है? मैं आज आपको ऐसा कारण बताने जा रहा हूं जो कि बिल्कुल सच है और फैक्ट है। अगर हम इस चीज को समझ गए ना तो हमारी जो जनरेशन है वो भी काफी सालों तक जी सकती है। दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो चलता है पोषक तत्वों से। हमारे शरीर के जो पोषक तत्व है ना, आजकल के समय में इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे शरीर को वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जो कि हमारे भोजन से पूरे हो पाए। हमारा जो भोजन है वो कहाँ से आता है ये समझने का सबसे ज्यादा हमें जरूरत है। हमारा जो भोजन है वो किसान भाइयों से आता है। अब किसान भाइयों का भी आप ले लीजिए कि वो काम कैसे करते हैं। देखिए, किसान भाई अपनी जगह बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ उनके काम के लिए। लेकिन हमारे जो देश की जनसंख्या है वो पहले कम हुआ करती थी। आज के समय में हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ लोगों की हो गई है। और आप देखिए, 135 करोड़ जो लोग हैं ना, उनको एक चीज हर दिन चाहिए ही चाहिए, और वो है खाना। लॉकडाउन में भी हम लोग घर पे थे, लेकिन हम लोगों ने खाना तो नहीं छोड़ा ना। तो 135 करोड़ लोगों के लिए खाना उगाना भी बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है। अब जो फार्मर्स होते हैं वो जब पहले जनसंख्या कम होती थी उस टाइम वो खाना अच्छे से उगा लेते थे और उसको डिलीवर भी कर देते थे मार्केट में, ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में 135 करोड़ लोगों के लिए खाना उगाना, और वो भी कम समय में ज्यादा खाना उगाना, अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए ज्यादातर आज के समय में क्या होता है, चाहे वो खाना आपका प्राकृतिक हो या वो खाना आपका मशीनरी से बनाया गया हो, उन सभी खानों को केमिकल से पकाया जाता है। यानी कि जो खाना होता है जो हम खाते हैं वो नेचुरली पका हुआ नहीं होता है, वो ज्यादातर टाइम केमिकली पका हुआ होता है। और जब केमिकली पका हुआ खाना हमारे शरीर में जाता है ना तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और खाना जब हम उगाते हैं ना, जब कोई फार्मर खाना उगाता है तो केमिकल से उसको खाने को जल्दी ग्रोथ देना उसकी मजबूरी होता है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए, अगर कोई आम है, अगर उस आम को हम पेड़ से तोड़ लेते हैं और हम चाहते हैं कि उसके बाद वो आम एकदम पक जाए, तो हम क्या यूज करते हैं? हम आम को पकाने के लिए कार्बेट यूज करते हैं ना। सेम ऐसे ही जब गेहूं उगाया जाता है तो उसके ऊपर भी केमिकल छिड़काव होता है, ताकि अगर जो गेहूं नेचुरली अगर 1 महीने में उग रहा है, 1 महीने में अपनी नेचुरल ग्रोथ को पकड़ रहा है, तो वो 1 महीने को ना देखते हुए वो कम से कम 10 दिन में उतनी ग्रोथ पकड़ ले। तो ये जो चीजें होती हैं दोस्तों, ये केमिकली पकी हुई होती हैं और हमें ये खानी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गेहूं खाना छोड़ दीजिए, चावल खाना छोड़ दीजिए, लेकिन इनकी वजह से जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, वो पोषक तत्व हम अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी काफी चीजें हैं जिनके थ्रू हम अपने शरीर की पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। मेरे पास ऐसी काफी चीजों की जानकारी है, ऐसे काफी पोषक तत्वों की जानकारी है जिनके द्वारा आप अपने शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, पोषक तत्वों की कमी की वजह से ही हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं या हमारा शरीर कमजोर होता है। आप देख लीजिए, आज के समय में 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र वाला बच्चा वो काम नहीं कर पाता है। लेकिन पहले के समय में 20-20, 25-25 साल की उम्र में लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उस टाइम जनसंख्या कम थी और लोगों को खाना भी पर्याप्त मिलता था। आज के समय में लोगों को खाना तो मिल रहा है लेकिन वो नेचुरली पका हुआ नहीं है। तो दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने शरीर के ऊपर ये जुल्म मत कीजिए, अपने शरीर को कुछ पोषक तत्व भी दीजिए, ताकि अपने शरीर की जो आपके शरीर की पोषक तत्वों की जरूरत है वो पूरी होती रहे। क्योंकि अगर आपका शरीर अच्छा रहेगा दोस्त, तभी आप जिंदगी में ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे पास ऐसे काफी पोषक तत्वों की जानकारी है जो कि आपके शरीर में होने वाली बीमारियों या आने वाले समय में होने वाली बीमारियों को बढ़ने से रोक सकते हैं। ऐसे पोषक तत्वों को आज ही अपनी जिंदगी में लाइए और अपने देश को स्वस्थ बनाइए, ताकि आपका देश
बहुत आगे बढ़ सके, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ की जनसंख्या है और हम दोस्तों बहुत बड़ा कर सकते हैं, बशर्ते अगर हमारा शरीर हमारा साथ दे। तो ऐसे शरीर को अपना साथ देने के लिए आज के समय में ही पोषक तत्वों को अपनी जिंदगी में लाइए। खाना खाइए, मैं खाना खाने के लिए मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा दाल चावल आटा आप छोड़ के पोषक तत्वों खाली खाइए, लेकिन दाल चावल आटा के साथ जो आपके पोषक तत्व है ना, उन पोषक तत्वों की कमी को जरूर पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप चाहते हैं ऐसे पोषक तत्वों की जानकारी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपसे जरूर कनेक्ट होऊंगा और मैं आपको पर्सनली उन प्रोडक्ट्स का रिकमेंडेशन करूंगा। आप उन प्रोडक्ट्स को खाइए, यूज कीजिए, आप खुद मुझे बताएंगे कि उनका आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ा है। या अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि बीमारियों से परेशान हैं, जिनको की बीमारियों ने पकड़ लिया है, उनको भी आप वो पोषक तत्व दे सकते हैं। और जो इंसान आज के समय में स्वस्थ है ना, वो भी इन पोषक तत्वों को खा सकता है, कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।